मीठे बच्चे आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं। उत्तर, जिनके पास कोई झंझट नहीं, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते हो, अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते हो तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भक्के से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं, तो दिल खाता रहेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह है ही भगवान बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर या भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम भर बहुतों के शिव है, परंतु वह सब देहधारी हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते हैं। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं तुम इनको भगवान क्यों कहते हो, तो क्या बताएंगे? कोई पूछेगा कि आप इन्हें ही भगवान क्यों कहते हो, तो बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही। बाप पहले से ही समझाते, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म बदन वासी ही ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंच से ऊंची
भगवान है, परम पिता परमात्मा। इसलिए ऊंच से ऊंच नाम भी है और ऊंच उनका गांव भी है। बाप सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं, क्या खड़े हैं ना। स्टार जो होते हैं जो हम रात में देखते हैं, चमकते हुए तारे कैसे दिखते हैं। कहीं उनका जगह तो ऐसी नहीं है कि जहाँ पे ठोस जगह पर वो बैठे हो, खड़े ही चल रहे हैं हर टाइम। तो बाबा कहते हैं बैठने की जगह नहीं ना। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं, क्या खड़े हैं ना। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहाँ खड़ी हो। एकांत में ताकत ऐसी मिलती है जो वहाँ जाकर खड़े होते हो। बाप का नाम ही सर्वशक्तिवान है, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है तो फिर चलते चलते वह खाली भी हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज करके मोटर में डालते हैं। वह होती है हद की बातें। और यहाँ बाबा किस बात की बात कर रहे हैं, बेहद की बात कर रहे हैं। तो वह हद की बातें यहाँ है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। कितना टाइम पूरा हुआ, 5000 वर्ष बैटरी को डिस्चार्ज होते 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 चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। संगम युग का ये जो टाइम है ना 100 वर्ष का, इतना ही टाइम लगता है ना, एक जन्म ही समझो। और डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लग गया, 5000 वर्ष। अब चार्ज करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हर टाइम करना चाहिए, एकदम थोड़ा सा कभी कभी बीच में कनेक्शन जोड़ के छोड़। निरंतर बैटरी लगी रहनी चाहिए, तभी ताकत आएगी, तभी बैटरी भरेगी। अगर साथ साथ आप और भी चीज़ें चला रहे हो और बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बिल्कुल डिम है, तो उस बीच में वो काम करेगी, चार्जिंग लेगी, ले नहीं पाएगी। तो बाबा कहते सारे कहीं ना कहीं व्यर्थ, यहाँ वहाँ ये भी बुद्धि लगी हुई है और साथ में बाबा से भी कनेक्शन जोड़ते हैं, तो फिर वो चीज़ जो ताकत मिलनी चाहिए वो ताकत आती नहीं है। इसलिए मालूम पड़ता एकदम खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ रहती है। जैसे टार्च में डिम हो जाती है ना, आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, ये भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते तुम कितने डल है, पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाबा की याद के आत्मा कभी पवित्र नहीं बन सकती। कोई तरीका नहीं है, मात्र एक ही तरीका है। एक ही सर्वशक्तिवान है जिनके से योग लगाना है। बाबा खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो तुम्हारी बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्बे के बन गए हो, ताकत तुम्हारी खत्म हो गई है। अब वह शोभा नहीं रही है। अब बात तुम बच्चों को समझाते, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना है और पवित्र बनना है, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। फल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है, ज्ञान फल देते हैं, परंतु वह अवस्था नहीं। ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, ज्ञान देने में आज हर एक बच्चा होशियार है। आप सबको भी बिठा दो तो क्या सुना नहीं पाएंगे मुरली? मुरली सुनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मुरली हर आत्मा सुना सकती है। लेकिन बाबा कहते जब तक धारणा नहीं है आपके जीवन में, तब तक उसका दूसरे पर असर नहीं पड़ेगा। उन बच्चों को बाबा क्या कहता है, जो बोलते हैं पर उनका बोलने में वो ताकत नहीं, तो बाबा कहते हैं कुक्कड़ ज्ञानी है, ज्ञान फल देते हैं परंतु वे अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भक्के से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है कि जो मैं सुना रहा हूँ वो मैं हूँ नहीं। खाता है या नहीं खाता? अगर आप
आप कहीं पर कुछ 4 जगह बात बता रहे हो और आप में कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन लोगों को समझाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए, पर आपका दिल खाएगा। दूसरे तो चलो फिर भी उस समय थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन हम अपने आप से प्रभावित बिल्कुल नहीं हो रहे होते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये करता है कि आप स्वयं से प्रभावित होइए। आप जो काम कर रहे हो आपको अच्छा लगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे सुकून दे, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं जब आपकी धारणा नहीं है और आप बड़ी बड़ी बातें सुनाकर आओगे तो वो लोगों पर असर नहीं डालती हैं। ऐसी मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है ही नहीं। कई फिर ज्ञानी योगी आत्मा बच्चे भी, बाप तो बच्चों की ही महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं है। जिसको जास्ती होते हैं ना उनको बंधन भी बहुत होते हैं, आपको इतना बंधन नहीं है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ बैठे हैं, किसी को भी इतना बंधन नहीं है जितना बंधन उस समय की आत्माओं ने क्रॉस किए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है, माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तुम बाबा को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले तुम उनकी ही करते हो, पहले निराकार भगवान की ही करते हो। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ी ही हो सकती है। जो आत्माभिमानी होगा उसकी पूजा थोड़ी करेगा कोई। जब देव बाबा कहते भान में आते तब जाकर आप पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आत्माभिमानी फिर पूजा थोड़ी ही करेंगे। बाप समझाते हैं पहले पहले भक्ति ही शुरू होती है, तो पहले एक ही बाबा की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा तथा रानी, हर आत्मा जो पूजा पाठ कर रही है यथा राजा तथा रानी, सबकी एक दूसरे को हम रिगार्ड देंगे। लेकिन इस समय कोई प्रजा पर राज चल रहा है, प्रजातंत्र है, कोई किसी को बाबा कहते देता नहीं है। ऊंच से ऊंच एक भगवान है, उनको भी याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है। ऊंच से ऊंच बाबा को ही याद करना। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो। ये भी एक ड्रामा की भाभी है कि ना चाहते भी आपको नीचे आना ही है। तो बाबा कहते ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो, हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाबा ने समझा दी है। समझ में आई या नहीं आई है? जो जो बातें बाबा ने समझाई हैं उनको रोज चिंतन में लाओ कि बाबा ने हमें क्या समझाया। इसलिए बाप समझाते हैं भक्ति भी पहले सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। सारा ज्ञान में मेहनत, याद की यात्रा, और याद की यात्रा अच्छी है तो जब पवित्रता अच्छी होगी तो याद की यात्रा भी अच्छी हो जाती है। तो सारा मदार जो पुरुषार्थ हम करते हैं वो प्यूरिटी के लिए ही कर रहे हैं, पवित्र जीवन बनाने के लिए कर रहे हैं। और ये पवित्रता आती है बाबा की याद से। जितना अच्छा योग का कनेक्शन होगा उतनी आपकी प्यूरिटी स्वतः आपके पूरे शरीर के एक रोम रोम में समाती जाएगी। आपको उसके लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते सारा मदार का है, कहाँ है? पवित्रता का। अपने को देखना है, माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है कि प्रजापिता ब्रह्मा तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भाई बहन ठहरे। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनकर फिर देवता बनते हैं। सबसे पहले क्या बने? ब्राह्मण से फिर देवता बनते। पुरुषार्थ पहले किसका करना है? ब्राह्मण बनने का। ब्राह्मण में भी बाबा कहते वैरायटी होते हैं। यहाँ ब्राह्मण प्योर ब्राह्मण होता है, धारणा युक्त।
कहते हैं बाबा आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, ये समझ की बातें है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। ये भी हमारी मीठी बहन है, वह लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है ना, वह बदल कर रूहानी बन जाए, इसमें बहुत बहुत मेहनत है। हर बहन को अपनी बहन जैसे ब्लड कनेक्शन वाली बहन के प्रति हमारी जो दृष्टि रहती है, वही दृष्टि हमें अन्य बहनों को देखकर भी आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो जरूर कुछ गड़बड़ है, देवहान है, ये चेकिंग कर सकते हैं। ये भी मेहनत है, सहज याद है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते, बाबा ने समझाए, आंखें बहुत धोखा देने वाली है। कई बार कह चुका बाबा, ये बात उनको बदलना होगा। हम आत्मा अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए हैं, भाई बहन हैं, हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना। क्या पूछना है? तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है? पूछ भी सकती है टीचर, और आप अंदर से खुद समझ भी सकते हो। हम यहाँ आते हैं, हम सब बहन भाई साथ बैठते हैं, पर हमारी दृष्टि कैसी रहती है? कभी कभी हम बोलते नहीं है, लेकिन मन में संकल्प तो नहीं आता है। किसी को देखकर कोई हमारे मन में कुछ हर्ष तो नहीं मिलता है। तो बाबा ने कहा ये चंचलता चलती है। सच्चे बाबा के आगे सच ना बताना, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ है तो बता दो आज बाबा को। बाबा को बता के भी हल्के नहीं हो रहे, फिर भी चेंज नहीं हो रहा, तो आप टीचर को बताओ। निमित्त आपको कहीं ना कहीं समझ देगा, रास्ता दिखाएगा कि आप कैसे ऐसे पक्के निकल सकते हो बाहर। इसमें कोई सोचने डरने की बात नहीं है कि हमारे को ऐसा बताने से हमारी बेइज्जती होगी, हमारी इज्जत जाएगी। इज्जत नहीं जाती, इससे हम कहीं ना कहीं वो संस्कार को जो मजबूत हो गया उससे बाहर निकल सकते हैं। टीचर तो कभी दूसरे को सुनाएगी नहीं, वो तो आपको ही रास्ता दिखाकर आगे बढ़ाएगी। तो इसलिए कभी भी कोई बात छुपाओ नहीं। अगर मन में कोई संकल्प चल रहे हैं तो आप अवश्य अपने टीचर से या पहले बाबा से कोशिश करो, खुद से अपने को चेंज करो। जब नहीं हो रहा है तो फिर आप लिमिट से बात कर सकते हैं। इसलिए सच बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो बोलो सच बोलो। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, तो सच्चे ईश्वर के आगे सच ही कहना है, झूठ नहीं बोलेंगे आप। सच्चे बाबा का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, वह सत्य ही बतलाते, बाकी सब गपोड़े हैं। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में ये तो माला है ना जो सिमरते हैं। ये भी जानते नहीं है कि हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों की भी माला है, क्रिश्चियंस की भी माला होती है। हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है। बोलो 108 की जो माला है ना, उसमें ऊपर में फूल तो निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। उनको याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। ये है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना, या खादी की हो जाती हो? पूछ रहे बाबा, खादी के कपड़े पहनने हैं या मखमल के कपड़े पहनने हैं? कौन से कपड़े पहनने? कौन सी पटरानी बनना है? मखमल पसंद है? अच्छा, किस किस ने मखमल को टच किया है, पहना है या देखा है? इतने बच्चों मखमल नहीं देखा? मखमल के जो कपड़े होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, एकदम बिल्कुल। क्या बताएं उसका कुछ एग्जाम्पल? तो बाबा ने कहा कि मखमल की रानी बनना है। कौन सी रानी बनना है आपको? मखमल, माने सतयुग में मखमल ही होगा। कपड़े भी मखमल के पहनेंगे, आपके वहाँ फर्नीचर भी मखमल का होगा, सब चीज फर्स्ट क्लास हो। और यहाँ पर क्या है? खादी का। बाबा कहते कौन सी रानी बनोगे? मखमल की पटरानी बनना, खादी की हो जाती हो क्या? ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रखकर फिर समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेर नहीं बनो,
व्यक्ति बनो। डरना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, हम ये बात बोलेंगे तो इसमें डरने की, जब बाबा ने जो बात कह दी है उसमें हमें डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बोला है, हम वो अथॉरिटी से बात कह सकते हैं। डरते वो हैं जिन्हें भगवान की बातों पर विश्वास नहीं होता है। हमें पूर्ण भरोसा है कि बाबा ने अगर ये कहा तो ये होना है, और ऐसा हम हजारों बार अनुभव कर चुके हैं। तो अनुभव की अथॉरिटी पे समझते हैं, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध बाबा ने कहा उन्हें मान लिया। कहीं ना कहीं हमने भी उस चीज़ को महसूस किया कि बाबा जो कहता है वो एक्यूरेट सत्य ही होता है। और जब एक बार बाबा ने अनुभव करा दिया है तो बस फिर बार बार बाबा से परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वतः ही आपके सामने हर चीज़ आती चली जाएगी। इसलिए बात करने में शेरनी बनो, तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं, वहाँ भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं, बाबा ने समझाया क्रिमिनल लाइफ बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है, डायरी रखो कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है, जिसके पास जास्ती संपत्ति होती, अजामिल भी जास्ती बन पड़ते। वही लोग अजामिल जैसे बन जाते हैं जब ज़्यादा संपत्ति होने के कारण बुद्धि भटकती है। तो बाबा कहते हैं फिर अजामिल जैसे बन जाते हैं। बाबा कहते हैं पहले तुम वैश्याओं को तो बचाओ, तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाबा का वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ। अब ये अंतिम जन्म है, वैश्याओं को ये समझाना चाहिए। आज बाबा ने वैश्याओं के लिए भी बहुत अच्छा संदेश देने पर ध्यान खिंचवाया कि आपका काम क्या है, वैश्याओं को जाकर के समझाना है। क्या समझाना है कि ये धंधा करना बंद करो, भगवान तुमको स्वर्ग की महारानी बनाएगा, है ना। तुम वहाँ की विश्व की महारानी बनो ना, क्यों इस कलयुग की इस मायावी नगरी की महारानी बनने में छुट्टी पड़े हो, है ना। विकारी धंधा छोड़ो, ऐसे करके बाबा का ज्ञान दो उनको। अब ये अंतिम जन्म है ना, वैश्याओं को समझाना है कि तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी आबरू अर्थात इज्जत गई है। अब बाबा आए हैं शिवालय में ले चलने, हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ, भारत का नाम वाला करो हमारे मुआफिक। हम भी बाबा को याद करने से पवित्र बन रहे, तुम भी एक जन्म छीछी काम छोड़ दो। रहम तो करना ही है ना, फिर तुम्हारा नाम वाला बहुत हो जाएगा। ये काम करिए, रहम करिए उन आत्माओं पर भी जो ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं, पर उन्हें बड़े तरीके से समझाने की ज़रूरत है। और आपका खुद का अनुभव हो, खुद की स्थिति हो, तभी आप ऐसी आत्माओं को समझा सकते हैं। अगर आप खुद धारणा में नहीं हो तो फिर आप नहीं कर पाओगे। और बहुत युक्त बड़ी भी यूज़ करना है, किसी को बुरा भी ना लगे और उनको अंदर तक वो टच भी हो जाए। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे समझाओ, जैसे बाबा ने आज समझाया ना वैसी बातें समझाओ, नाम वाला हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा करने से छुड़ा दिया। सबकी एसोसिएशन है ना, तुम भी अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकते हो। तो अब ऐसी चीज़ें जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है उनकी सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाएं और समझाएं। माताएं भी अच्छी हो, समझाने वाली माताएं भी कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई नया युगल हो बोले हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। सारा झुंड का झुंड जाए, 10-12 का टीम बनाओ और बहुत ही अच्छी धारणा वाली टीम होनी चाहिए, समझाने वाली। सब मिल करके जाकर उनको बोलो कि आप ऐसा करिए तो आप भी ऐसी दुनिया में जा सकते हो। आप कोई नीचे नहीं हो, आप भी आने वाले भविष्य में हम आपसे भी उत्तम पुरुष बन सकती, उत्तम स्त्री बन सकती। बड़ी नम्रता से जाकर कहना है हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी यह एक जन्म विकार में मत जाओ, तुम समझा सकते हो। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं, हम भीख तो नहीं मांगते हैं। ईश्वर के बच्चे ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, तुम बच्चे सबकी मदद कर सकते हो।
आपके पास वो पावर है औरों को ज्ञान देने की, क्योंकि आप धारणा में होंगे तो आप औरों को भी ये बातें समझा सकते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा काम करो जिससे वाह वाह हो, कुछ नया करो। हर इंसान आजकल कुछ नया चाहता है, रोज रोज पुराना बातें सुनकर लोग बोर हो गए। तो ऐसा कुछ करो जो वाह वाह हो जाए, हमारी ज़िंदगी भी वाह वाह बन जाए और साथ साथ जो लोग देखें हमें वो भी कहें वाह, जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर हो। ऐसा वाह वाह का गीत निकले हमारी धारणा को देख। तो कुछ नया करो, ऐसा काम करो जिससे वाह वाह हो। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे, आप कदम तो बढ़ाइए, करने वाले स्वतः ही आपके पास आ जाएंगे। ये अपना संगठन बनाओ, मुख मुख को सुनो, सेमिनार करो। बच्चे को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं, तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फ्राक दिल होनी चाहिए तो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ ये सर्विस और दूसरी तरफ बात गीता की, इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते हुए ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाबा से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना नुकसान करते हो और 100 गुना पाप चढ़ जाता है। इसलिए आज से एक संकल्प करो, बाबा से कभी झूठ नहीं बोलना। कारोबार में युक्ति युक्त कभी थोड़ा बहुत पड़ता है, चलो चल गया, लेकिन बाबा से नहीं छुपाओ। कुछ भी गलती हो रही है तो ज़रूर सबसे पहले आकर बाबा के पास बैठकर बाबा को सारी बात कहो कि बाबा ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरे से ये गलती हो गई है। तो जितना बता देंगे सच्चाई से तो उससे आपका दिल खुद का भी हल्का हो जाएगा और साथ साथ बाबा की आपको मदद भी और मिलेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, हम मीठे बाबा के बच्चे हैं। हम मीठे बाबा के बच्चे हैं, आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। आपस में मीठे भाई बहन होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। सेकेंड पॉइंट, कभी भी आपस में मतभेद नहीं आना है। कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्राक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से
सबको बाप का परिचय देना है। वरदान। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव स्पष्टीकरण। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना है। समझ में आया? पर वृत्ति, पर अपनी जो वृत्ति, दूसरे की वृत्ति के अनुसार। बाबा कहते पर वृत्ति में रहना है, परे, बिल्कुल उस बात से उपराम अवस्था। देह और देह की दुनिया के संबंध से पर माना न्यारे बन के रहना है। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना है, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना है। यही परमात्मा प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। क्या सुना हमने? माया प्रूफ बनने का यही परमात्मा प्रत्यक्षता व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। आज का स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। तो आज का वरदान को हाथ रखें सिर पे और स्वीकार करेंगे उसको। वरदान महसूस करें, बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे वरदान दिया है आज। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा, बोलेंगे सभी, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव, माया प्रूफ भव, माया प्रूफ भव, हाँ स्वीकार कर लिया। अब इसको पूरा दिन हमें क्या करना है, इस पर काम करना है। तो आज का सोमान लिखेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा माया प्रूफ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा माया प्रूफ हूँ। इसी पर बाबा को याद करेंगे चिंतन पर। ओम शांति।